ये बात है कि हाँ, सब बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर थोड़ी देर के लिए हाई बोल देना और वो भी कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। सर मुंह नहीं धोया मैंने। नहीं सर, उसे कैमरे के पीछे पड़ गई है। स्कूल में बैठ के कर दूंगी मैं ऑन, अभी मैं घर पे हूँ। ठीक, अच्छा मैं भी ओके। घर पे हूँ। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, Good इवनिंग morning. नहीं है, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी जी। अब देखो, आज सुबह ना आई गेस हमने 5 क्वेश्चन हमें डाउट था, जो कि मैंने बोला कि हमें जगह स्पेस नहीं मिल पा रहा, राइट? अब देखो सेम तो बच्चों, सेम सेम तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन देखो क्वेश्चन बच्चों देखो ऐसा है। देखो ये सारे आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो जब भी इस टाइप का है बच्चों, देखो सबसे पहले आपको करना है क्या बच्चों? सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है नहीं है। अगर आपको पता चला ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है, बच्चों हम कैसे कैसे निकालते हैं? बच्चों ये तो हमने अभी बहुत बार बोल दिया। आप बोलो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, राइट? ये हम देख लेते हैं। यस सर। दो, अगर मैं लेता हूँ CO2 बिकॉज ये प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे लेता हूँ मैं H2 डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे आएगा H2। H2 इतना दिया गया है। अब देखो बच्चों क्या बोला, देखो जब रिएक्शन जो स्टार्टिंग हो रहा था ना, हाँ जब आपका रिएक्शन स्टार्ट, बच्चों क्या देखो ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल वाटर था और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड था, मतलब कि रिएक्टेंट की बात करें। तो बच्चे क्या हुआ, जैसे ही आपके इक्विलिब्रियम आ गया, तो क्या बच्चों एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर मास रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्या बच्चों बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, पहले बच्चों क्या था, पहले था ऐसा था बच्चों, देखो यहाँ पे 1 था, ये 1 था, और यहाँ पे था 0 और 0। इतना समझ में आया सब बच्चों को? इतना पर समझ में आया बच्चों, है ना? यस सर। यस सर। ये हो गया। Yes, sir. ये बच्चों क्या हुआ कि 40% खत्म हो गया। 40% मतलब कितना बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे 0.4। तो बच्चों अब क्या हुआ, आप बोलोगे 1 माइनस 0.4। अगेन बच्चों क्या होगा, अगर मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ इस साइड पे, बच्चों क्या होगा अगेन 1 माइनस 0.4। कार्बन में से कितना बना बच्चों? ये बना 0.4 और ये बना 0.4। ये क्या बना बच्चों? ये बनाता इक्विलिब्रियम। जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, तो बच्चों हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है केसी, है ना? तो बच्चों दो प्रोडक्ट में क्या बच्चों, देखो क्या है बच्चों 0.4 इंटू 0.4, तो केसी बच्चों क्या आएगा 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई रेट में बच्चों क्या, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, ये बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा 0.6, ये बनेगा 0.6। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? No, sir. नो सर। नो सर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा 0.6 इंटू 0.6। तो बच्चा आप ये बोल सकते हो, अगर आप सब कैंसिल बच्चों का कैसे बचेगा, 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 6 6 जा 36। इसको आप सॉल्व करोगे, एक आपका आंसर आएगा। और बच्चों आपका आंसर किस तरह के जाना है, 10 के बाद 2 के साइड में जाना है। तो बच्चों अगर आप 16 डिवाइड बाई 36 को कितना बचाएगा, 16 डिवाइड बाई 36 को कितना आंसर आएगा? कितना बच्चों आंसर आएगा? आप बोलोगे 0.44 इंटू Yes, sir. ऐसा कुछ 0.4. बच्चों को, हाँ ऐसा बच्चों कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना? 0.44। तो बच्चों हमें क्या ना, हमें केसी चाहिए, ये तो बच्चों हमारा केसी है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे पावर का ध्यान देना है, पावर का ध्यान देना है। अब देखो इसका आंसर दो बच्चों, कैसे कैसे पूछ दो। देखो ये कब पूछा, ये पूछा गया आपके 11 पे क्वेश्चन है, मतलब कि इस साल के पेपर है। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, खाली टर्म समझो कितना घट रहा है उसको, देखो फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो अभी यहाँ पे इसका दिया गया, ये दिख रहा है आपको, देखो ये इसका दिया गया, चेक करो, समझ में आया बच्चों? आ गया यस आपका सर। आंसर। अब Yes, sir. बताओ क्या डिफिकल्ट है? नो सर। नो सर। No, तो sir. बस आपको हल बच्चों ध्यान रखना, ये रखना बच्चों कि ये पावर सेटिस्फाई होना चाहिए। ये पावर मतलब कि यहाँ पे 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? जो भी आप केसी आ रहा है, आप वहां पे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या आंसर आया बच्चों? 44 आया। तो यहाँ पे आएगा आंसर 44। बताओ क्या डिफिकल्ट है, दीपिका, यामिनी? No, sir. सिंपल है ना? नो सर। तो देखो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा।
और देखो ये कब का है, 2023 का क्वेश्चन है। देखो ये इसका आंसर दे दिया गया है। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, सर अभी तो मेरे को इजी लग रहा। है ना। देखो सर पहले क्वेश्चन इसी कराते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो सेम क्वेश्चन, देखो अब तो ये मानो इफेक्ट ना, बाद में करवाएंगे। नहीं ये तो मानते हो ना, ये तो अपना सुबह वाला क्वेश्चन है ना, ये सुबह वाला क्वेश्चन है, राइट। यस सर। अब देखो इससे बच्चों हमें क्या निकालना है, केपी निकालना है, केपी वाला निकालना है, मतलब कि इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों हमने ये पार्ट देखा था ना, अगर पीसीएल 5 है, ये आपका इक्विलिब्रियम होगा पीसीएल PCl के 3 साथ, plus Cl2। एकदम से बोला। पहले से अभी आपको ये तो समझ में आ गया। अब बच्चों क्या बोला था बच्चों, अभी आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों क्या बोला गया है, ये आपका है 1.6। आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना है द प्रेशर एट विच 50% डिसोसिएट। क्या बोला बच्चों, बोला ये बोला गया है 50% डिसोसिएट हो गया है। तो बच्चों हमने कैसे, हमने बच्चों सुबह किया था, है ना, कैसे बच्चों हमने किया था, अगर पहले 1 था तो ये 0 और 0 0 होगा, 0 जाएंगे, जैसे x में है ना। x 0 0। अब बच्चों ये हमें निकालना है, ये पार्ट वाला बच्चों निकालना है ना। तो बच्चों ये आपके ये इतना बना, तो बच्चों क्या बने, बोलो बच्चों बोलो, ये हो गया 1 माइनस 0.5, ये भी 0.5 बना, और ये भी आपका 0.5, ये क्या बच्चों इतना नमोस बना। अब देखो यहाँ पे बच्चों कैच क्या है, सुबह आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा बच्चों, हमें निकालना था प्रेशर, हमें प्रेशर निकालना था। तो बच्चों क्या करते हैं, अब ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है। तो बच्चों इसका टोटल मास क्या आएगा, बच्चों इसका टोटल मास क्या आएगा, टोटल मास आएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 आएगा, ये आपका बना टोटल मास। तो बच्चों कितना आंसर है, आप बोलोगे 1.5, 1.5। ये आपका है टोटल मास। हाँ ये आपका टोटल मास वाला पार्ट है। इतना आ गया, सबको समझ में आ गया होगा यस सर। यस सर। जी, ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तरफ आ गया। अब बच्चों अभी हमें निकालना है प्रेशर। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये हमने आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, हेनरीज लॉ वाला पार्ट। पार्श अब देखो इसका बच्चों केपी कैसे निकालेंगे, केपी बच्चों कैसा आएगा, इसका केपी आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय तो बच्चों पार्शियल, हाँ इसका आएगा। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर क्या निकालते हैं, 0.5 ये जाएगा। बच्चों पार्शियल प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, है ना। हम क्या निकालते हैं बच्चों, यस सर। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये मोल्स है बच्चों, ये आपका मोल्स है। तो टोटल मोल कितना बच्चों 1.5। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आएगा, आप क्या बोलोगे, अब देखो आप समझो मैं क्या बोल रही हूँ ना, जो आपका क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन दिया गया है उसके अंदर वो बच्चों प्रॉपर्ली दिया गया नहीं है, बहुत आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा 0.5 अपॉन 1.5 ये बनेगा, और यहाँ पे आएगा बच्चों पी टोटल, ऐसा ऐसा, ऐसा बच्चों आएगा, है ना। तो सेम बच्चों हम निकालेंगे इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, और बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं 1.6 लिखा मैंने यहाँ पर, ये क्या बच्चों केपी की वैल्यू है, इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों देखो ये 1 जार और ये 3 जार, 5 1 जार 5 3 जार, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका है P/3, ये भी आपका P/3 है और ये भी आपका P/3 है, क्यों बच्चों सबका सबके उतने मोल से, इसका 0. सबका मोल सेम है ना। तो बच्चों आपका प्रेशर बच्चों कितना है, देखो ये से कट गया, आपका प्रेशर बच्चों कितना है 1.6 इंटू 3, कितना बच्चा आंसर आया, देखो P/3 इज इक्वल टू 1.6, तो P बच्चा कितना है, ये आ गया 4.8। तो बच्चों क्या बोला है, जो प्रेशर है वो कितना बच्चों, वो आपका N/5, मतलब क्या बचोगा, ये जो हमने आंसर किया क्या बचोगा, ये आपका होगा इज इक्वल टू N/5। आप दोबारा बता देंगे P/3 कहाँ से आया। जी बता दो ओके, लिखो चलो निकाल देते। अब देखो अगर हमें ये फॉर्मूला पता, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, देखो ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये आपने पढ़ा होगा, डाल्टन वाला पार्ट पता, ये पार्शियल फॉर्मूला आता है ना। अब देखो हमें इसका पता बच्चों, मान के चलो हमें टोटल प्रेशर मान के चलो पी है, मान के चलो टोटल प्रेशर पी है, तो बच्चों मैं क्या देता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी Cl3, क्या बच्चों होगा मोल फ्रैक्शन, क्या होता बच्चों नंबर मोल्स अपन टोटल मोल्स। तो बच्चों Pcl5 कितना मोल है 0.5 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना बच्चों 1.5, 1.5 और बच्चों पी क्या, पी हमें पता है तो हम क्या, हम यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी क्या बच्चों टोटल प्रेशर आ गया। अब देखो अगर मैं पॉइंट काट दूं तो बच्चों क्या होगा 0.1 जार और ये जा 3 जार, तो बच्चों क्या होगा पार्शियल प्रेशर Pcl3 क्या आया, ये आपका आ गया P/3। ओके पी सर। क्या बच्चों, पी आपको टोटल प्रेशर है। वैसे मैंने सबका निकाल दिया, वैसे बच्चों मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल दिया किसका बच्चों Pcl3 का, ऐसे में निकाला सेम बच्चों ऐसे होगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, तो 0.5 अपॉन 1.5 ये आंसर आ गया, और इसके बच्चों क्या इसका भी 0.5 ये आंसर आएगा, तो बच्चों ये मेरा आंसर है। तो ये कैंसिल आ गया क्योंकि कंसेंट ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों क्या होगा P/3 1.6 का आंसर आया, P बच्चों कितना आ गया, P आंसर आ गया मेरा 4.8। अब बच्चों टेक्स्ट बुक या क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया है, ये आपका है n/5 के बराबर, मतलब ये जो आंसर है कितना बराबर है, ये आपका n/5 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना, मुझे निकाल n निकालना है, तो n क्या होगा n हो जाएगा 4.825, तो ये आ जाएगा 24 के आसपास, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये अभी आपको देखो, अभी आपको ये प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है, तो बच्चों देखो ये इसका आंसर है जो मैंने यहाँ पे इन्होंने बच्चा देखो दिखा कुछ दिया दिखा होगा, इन्वर्टेड है तो अपना स्क्रीन ऐसे कर दे तो पता चल जाए, ठीक है ना। ये देखो क्योंकि मैंने ये देखा, क्योंकि जब मैं सोल्यूशन देखा था मॉर्निंग में देखा कि एक तो हमारे पास स्पेस नहीं था, और वो बच्चों वहां पे मैं आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों हम ये कैसे निकालते, राइट है ना। यस यस सर। फिर मैंने ये देखा बच्चों कि कितना सिंपल वे में इसको कर सकते हो, तो मैंने सबसे अच्छा सिंपलेस्ट निकाला, तब जाके ये पार्शियल प्रेशर बन गया, तो आपका आंसर आ गया। तो देखो Yes, ये sir. आपका ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया। देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दे दिया गया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे बच्चों मैंने इसका वो भी कर दिया, आ गया आंसर। तो ये हमारा सुबह का पहला क्वेश्चन नंबर हो गया। सारे बच्चे समझ में आया बच्चों? यस Yes, sir. अब देखो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन जैसे आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट, ये क्वेश्चन बच्चों Yes, आपको sir. दिख रहा होगा। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना, जब भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करें तो बच्चों वहां पे क्या आएगा, वहां पे आपका कंसंट्रेशन टर्म भी आएगा, और वहां पे आपका अल्फा भी टर्म आएगा। अल्फा क्या बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और सी क्या बच्चों कंसंट्रेशन है। तो बोला क्या बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन क्या है बच्चों आप बोलोगे, तो अगेन इसको मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको समझा रहा हूं, एकदम सिंपल वे में। केपी जो आपका KP1 है वो आपका रिएक्ट किसका बच्चों वो आपका है x इज इक्विलिब्रियम विद 2y के साथ, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम है। फिर आपका KP2 बोला बच्चों, ये किसके बराबर है बच्चों, ये आपका है z इज इक्विलिब्रियम विद p प्लस q के साथ, इसके साथ इक्विलिब्रियम में। और बच्चों क्या बोला गया, अगर मैं दोनों KP1 को एंड KP2 को डिवाइड करता हूं तो बच्चों रेशियो मेरा कितना आता है, मेरा रेशियो आता है 1:9. 1:9 आता है। फिर बच्चों क्या बोला है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x and z are can be equal then the ratio of total pressure of this equilibrium is 1/n, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो आपका 1/9 के बराबर होगा। हमें निकालना n क्या होगा, ऐसे निकालना है। तो बच्चों जब भी अगर स्टेप बच्चों करना क्या है, अगेन मैं आपको बोलूंगा बच्चों, आपको इसका अगेन ये पार्ट इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाला पार्ट तो ज्यादा सही रहेगा, उस पे हमसे कर सकते हैं। आप लोग स्टाफ रूम में हो कि क्लासरूम में हो? लाइब्रेरी लाइब्रेरी में, ठीक है, साइंस लैब। साइंस लाइब्रेरी, चलो अच्छा है, बढ़िया 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 है ना।
तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला था, देखो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा, राइट, ये आपको दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों मैंने क्या बोला था आपको, उस जो आपको सुबह से दिखाया था, जब टाइम क्या बच्चों का 0 होगा, Time 0 होगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये खाली प्रेजेंट होगा, ये क्या Yes, बच्चों मान के चलो, ये मान के चलो ये आपका n है, p कुछ भी बोलो, जैसे मैं बच्चों यहाँ पे मान लेता हूँ ये आपका p के बराबर, तो ये आपका 0 होगा, है ना, या फिर आप इसको c मान लो, कंसिडर मान लो, तो 0 होगा। फिर बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाए तो बच्चों क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, क्या कितना घटा बच्चों, 1 minus C, 1 माइनस अल्फा, 1 minus alpha. 1 minus lambda, और ये आपका बनेगा 2 अल्फा, 2c Yeah. अल्फा, 2C alpha. 2C alpha. ये बनेगा। बच्चों सेम वे बच्चों कैसे निकालेंगे, हम इसका भी निकालेंगे, इसका बच्चों z इक्वल Yes, टू sir. p q का, तो इसका बच्चों कैसा बनेगा, बच्चों इसका कैसा बनेगा, अब सेम वे दो, अगर इसका c है, अगर ये आपका 0 और 0 है इनिशियली जब टाइम 0 था, तो बच्चों क्या होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए तो बच्चों क्या होगा, ये आपका c 1 C माइनस 1 minus minus lambda alpha. और ये lambda हो जाएंगे। अल्फा और ये c अल्फा, C है alpha. Yes, sir. तो बच्चों आपका 1 मोल ये पार्ट है, Yes, ये sir. आपका 1 मोल है। तो बच्चों इस वाले का जो आपका Kp1 है, इसका बच्चों हम कैसे निकालेंगे कांस्टेंट, तो बच्चों कैसे होगा, बच्चों का जो भी 2C पार्ट है alpha की power 2. 2c अल्फा के पावर 2, 2. और यहाँ बनेगा अल्फा 3 into 1 minus. 1 माइनस अल्फा। ये क्या बच्चों, ये आपका पहले के लिए, ये आपका इसके लिए सी के बच्चों, ये आपका प्रेशर मांगे चलो, ये पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है, ये मान के चलो C1 क्या है बच्चों, प्रेशर मान के चलो, सेम वे तो ये हमने कर लिया बच्चों, सेम वे में हम इससे भी करेंगे, है ना, तो इसका Kp2 बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे C अल्फा इंटू C अल्फा C alpha upon C C 1 minus. 1 माइनस अल्फा, ऐसा बच्चों होगा। अब बच्चों अब देखो जैसे ही आपके पार्ट बन गया, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका 1/9 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 1/9 बच्चा आ जाएगा। अब देख बच्चों Yes, sir. जो भी यहाँ बच्चों कॉन्सेंट्रेट लिखा गया है, आप उसको बच्चों आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व बच्चों कैसे, बच्चों ऐसे करेंगे, बच्चों कैसे करेंगे, देखो बच्चों क्या होगा, बच्चों ऐसा होगा 2c अल्फा का स्क्वायर, तो बच्चों क्या होगा 4c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऐसा बनेगा बच्चों, बनेगा। इसको बच्चों क्या मानो, इसको मानो C1 मानो, ये भी आपका C1 में होगा। और बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ इस वाले इक्वेशन में बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे होगा C2 अल्फा स्क्वायर बनेगा बच्चों, बनेगा, ये आपका बन जाएगा। दोनों पहला इक्वेशन C1 कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे का C2 वाला पार्ट है, ये मान के चलो। Yes, sir. अब बच्चों देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये कट गया और ये यहाँ पे C कट गया, फिर बच्चों क्या हो, ऊपर से स्क्वायर कटा, यहाँ से डिनोमिनेटर कटा, ऊपर क्या बच्चा, क्या बच्चा बच्चों, अल्फा स्क्वायर 1 और यहाँ पे बच्चों अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बचा। देखो यहाँ पे देखो सेम वे बच्चों हमने यहाँ पे क्या, देखो ये आपको दिख रहा है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बच्चों, इन्होंने एक्स ले लिया गया, देखो इन्होंने यहाँ पे एक्स ले लिया गया, ठीक है। तो बच्चों क्या Yes, sir. देखो फिर बच्चों देखो इन्होंने ले लिया, देखो ये क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन बन गया। फिर बच्चों क्या, दोनों को डिवाइड किया, है ना, दोनों को डिवाइड किया, जो दो बच्चों देखो, जो अब यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे P2 बचा है, यहाँ पे आपका P2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 2 वाला पार्ट है और यहाँ P1 आ जाएगा, बचाएगा। अब देखो ये पार्ट बन गया, तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो बच्चों जब दोनों का करोगे तो आप क्या बोलो, दैट इज P1/P2 बच्चों कितना आएगा, ये आपका 1/36 आएगा। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये मेरा आंसर है 1/36, ये क्या बच्चों होगा, ये आपका 1/n के बराबर होगा। तो बच्चों मेरा n क्या आएगा, बच्चों आएगा मेरा n आ जाएगा 36 सॉल्व करने के बाद। तो बच्चों ऐसा आप कर सकते हो। बच्चों सेम ऐसे क्वेश्चन इस बार जे पूछा गया, देखो मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको और करने में इजी होगा। ये दिख रहा है बच्चों, देखो Yes, sir. Yes, sir. देखो अब देखो हुआ क्या, दो बच्चों देखो अवंतर इसमें क्या 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 हुआ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया,
कि 1/n ये होगा तो n क्या निकालेगा। ये देखो इन्होंने बच्चों क्या, इन्होंने एकदम सिंपल वो में आपको लिखा, देखो सेम ये पार्ट है, देखो ये पार्ट है और आपका ये बन रहा है, दोनों यहाँ पे दिया है, इसका 3 है, इसका 1 है। आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको KP1/KP2 निकालना है। तो P1/P2 बच्चों बोला गया है, ये क्या बच्चों, ये आपका x/1 के बराबर है, मतलब x रेशियो 1 के बराबर है। आपको निकालना है x की वैल्यू क्या आई। अब देखो सेम बच्चों यहाँ पे उन्होंने बच्चों देखो किया है। पहले बच्चों क्या होगा, n होगा, n नंबर बोल्स होगा, ये आपका 0 इक्वल बच्चों क्या होगा n अल्फा। अब बच्चों क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हम क्या करते बच्चों, हम C1 - अल्फा करते, कुछ नहीं किया बच्चों, इन्होंने n कॉमन निकाल दिया, n कॉमन निकाला तो 1 - अल्फा बचा। समझे बच्चों, देखो ऐसे कर रहे हैं सारे बात, समझे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं पार्ट, यस सर। Yes, sir. ऐसे कर रहे हैं। Yes, sir. तो क्या बच्चों, ये मैंने आपका इक्विलिब्रियम पे लेके आ गया बच्चों। देखो सेम वे में देखो बच्चों, हमने यहाँ पे देखो ये पार्ट में ये देखो किया, ठीक है। फिर बच्चों क्या किया बच्चों, इन्होंने टोटल प्रेशर को, इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने टोटल प्रेशर कर दिया है। देखो ये क्या, देखो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट साइड का है, ये आपका रिएक्टेंट साइड का है। तो देखो बच्चों अगर आप इसको इस में करो तो बच्चों कैसे बच्चों का, देखो यहाँ एक्चुअली यहाँ पे n आएगा, इन्होंने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो अगर मैं इसका टोटल बच्चों कैसे निकलेगा, अगर मैं इसका टोटल मोल्स निकाल तो बच्चों क्या आएगा, देखो बच्चों, देखो बच्चों ऐसा होगा, देखो होगा n - अल्फा n + 2 अल्फा n। तो बच्चों क्या होगा, देखो अल्फा n और यहाँ पे 12 तो बच्चों बचेगा n + अल्फा n आ जाएगा। तो n बच्चों क्या होगा, n आपका आ जाएगा 1 + अल्फा। अब ये क्या बच्चों, ये आपका है टोटल मोल्स। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो क्या दिया है इन्होंने, क्या बच्चों अगेन वही फॉर्मूला हमने पहले जो किया था, दैट इज प्रेशर बच्चों क्या होगा, पार्शियल बच्चों क्या, आपका पार्शियल क्या बच्चों का मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, राइट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, है कि नहीं Yes, sir. जी। यस सर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट साइड क्या है, प्रोडक्ट में कितना मोल है बच्चों, इतना मोल है, अपॉन दिस वन मोल फ्रैक्शन पहला और पर P2 का स्क्वायर, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ स्ट्रक्चर में 2 है तो ये क्या हो, ये इसको स्क्वायर में चले, तो यहाँ पे स्क्वायर में चला गया, और ये बच्चों ये बना, ये आपका बना डिनोमिनेटर का, दैट इज यहाँ पे मिस्टेक बच्चों, यहाँ पे आपका n आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक है। क्या होगा, ये मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये क्या बच्चों था, ये क्या था बच्चों, ये ऐसा था n 1 - अल्फा और डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल मोल, तो n 1 + अल्फा, तो n से कैंसिल हो गया, और क्या बच्चों 1 - अल्फा और यहाँ पे 1 + अल्फा बचा, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इनटू P2 लिखा, इनटू P2, बिकॉज P क्या बच्चों, ये आपका टोटल प्रेशर है। जब इसको मैं सॉल्व किया, इसका बच्चों ये वैल्यू है, जब मैं सॉल्व किया बच्चों कैसे हुआ, ये से ये कैंसिल हो गया है ना, स्क्वायर तो बच्चों क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा का अल्फा स्क्वायर इनटू PT, और डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों 1 - अल्फा। देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों कैसा, यहाँ पे बच्चों ऐसे ही होगा सेम कंडीशन में, यहाँ बच्चों ने ये पार्ट लिखा है इसको, नहीं मिस्टेक कर रहे, सॉरी, यहाँ बच्चों क्या होगा, देखो ये आपका कैंसिल नहीं होगा, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बच्चों इन्होंने क्या मिस्टेक कर दिया कि नहीं, हाँ इन्होंने वो पार्ट को मिस्टेक करके, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका इक्वेशन बनेगा, और जब बच्चों अभी जब आप इसको डिवाइड करोगे है ना, ये आपका K1 बना और ये आपका KP2 बना। अभी क्या करो बच्चों, अभी आप दोनों को रेशियो करोगे, आप इन दोनों को क्या करो, रेशियो करोगे, तो बच्चों अभी क्या करो, आप एक खुद से करो, C3/1 इज इक्वल टू क्या बच्चों का, अल्फा स्क्वायर प्लस P1 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू P2। बच्चा सॉल्व करके आंसर आ रहा है, P1 अपॉन P2 बच्चों क्या आ रहा है, बता जरा, सॉल्व करके 4 आएगा, पक्का 4 आएगा, 4 नहीं पर 12 आएगा। क्या बचा आएगा, 12 आ जाएगा, राइट। तो बच्चों क्या हुआ, P1 अपॉन P2 कितना बचाया
12/1। Yes, sir. हम में क्या निकलता है बच्चों? P1/P2 निकलता है। Yes, sir. P1/P2 क्या था बच्चों? ये था आपका x/1, है ना? Yes, sir. तो बच्चों हमने वही किया, तो क्या आंसर आया? टोटल आंसर आया। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर यहाँ पे समुच्चय करना पड़ेगा। डन सर बच्चों हमने कैसे किया? Yes, sir. जी। Yes, sir. तो बच्चों हमने इस वाले पार्ट को ऐसा में कर लिया। तो देखो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चों देखो सेम क्वेश्चन पूछा है। देखो बच्चों मेन बात क्या है आपको समझ, देखो जब भी आपका डिग्री ऑफ डिसीजन आएगा बच्चों आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे अल्फा टर्म यूज करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आई होप अभी आपको प्रॉपर समझ में आया कि हम यहाँ पे हम सुबह क्या कर रहे थे, राइट? अगर सभी आपको आया होगा। और बच्चों अभी तो आपको सेकंड पार्ट पढ़ाना बाकी है, जो हमारा इक्विवेलेंट पार्ट था वो अब करना बाकी है, तो वही बच्चों हम प्रॉपर्ली कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बच्चों ये भी ध्यान रखना जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है बच्चों हमारे दो पार्ट है, एक आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों क्या होगा आप ये मान के चलना कि केमिकल इक्विलिब्रियम से या आयनिक इक्विलिब्रियम से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आएगा एमसीक्यू में, एक आएगा आपका न्यूमेरिकल वाले में। तो ऐसे बच्चों आपको समझ से चलना है। ठीक है तो देखो सेम बच्चों सेम कंडीशन आपको करना पड़ेगा इसके लिए। देखो इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा। वही बच्चों ने वो यहाँ पे किया है। ठीक है आ गया आपका आंसर। तो बेसिकली क्या देखो आपको ना इसी पार्ट से पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा इसको समझने में। ठीक है सारे बच्चे देखो ये सेम पार्ट है ना, ये पार्ट। ओके तो सारे बच्चे हमें कैसे हम करें इसको ध्यान देना आपको। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिया। अब बच्चे आगे बढ़ सकते हैं क्या? सारे बच्चे आगे बढ़े। Yes, sir. रिसेस हो गया क्लास के अंदर या फिर अच्छा आपके वहाँ ब्रेक कब मिलता है, कितने बजे मिलता है? पैसे हमें तो 12 12 to 25 से अच्छा 1 बजे तक। अब देखो वंश और नैन्सी साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, सारे बैठ के, तो वो अपने थोड़ी देर कैमरा ऑन कर सकते हैं, एटलीस्ट दिखा देंगे कि हाँ चलो कैसा कहते हैं। खाली कैमरा ऑन कर लो। वंश क्या बोलते हो पाएगा? ओके ये सर है क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमने प्रॉपर्ली कर लिया। देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट नीलगिरी मतलब ग्रुप हाउस का नाम है निगरानी। निगरानी। मैं पढ़ रहा हूँ नीलगिरी। ये बता भगवान मुझे बचा लो भाई, मैं क्या पढ़ रहा हूँ आपको सर चश्मे की जरूरत है। अब देखो सारे बच्चे देखो यहाँ पे देखो, जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो बच्चों देखो, अब बच्चों क्या बोलो देखो बच्चों जो बच्चों आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना बच्चों, वो आपका 5 है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 5 है। तो बच्चों आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन बताओ जरा, किसी बच्चों हम कैसे निकालेंगे? शुभम बताओ कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का? ये जो मेरा इक्वेशन है इसका मैं कैसे निकालूंगा? अरे बताओ बच्चों सिंपल है ना, अभी तो हमने किया था, हमने कितनी बार कर लिया पार्ट। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निगरानी चल रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों क्या होगा अगेन जैसे हमने पहले किया था बच्चों, देखो क्या था CO2 H2 upon COH2 COH2. H2 है ना, ऐसा हम करेंगे। Yes, sir. ये वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों क्या बोलो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनिंग सोल्यूशन। क्या बच्चों ऑलरेडी कंटेन कर कितना कर रहा है बच्चों? 3 मोल्स ऑलरेडी कंटेन कर रहा है। 3 moles of carbon monoxide and what H2O to make the equivalent 2 molar. What will be the हाँ तो क्या बोलो बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अब इससे क्या आएगा? तो बच्चों
इसका मैंने आपको ऑलरेडी सोल्यूशन दिया बच्चों, ध्यान समझ देखो। जैसे बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका इक्विलिब्रियम बच्चों देखो। इनिशियल बच्चों क्या था बच्चों, था क्वेश्चन क्या था बच्चों, आप बोलोगे 3 और 3 था, राइट? 3 था, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपको 3 था। एक्स और एस जीरो बच्चों बनेगा, है ना? हमको यही चाहिए ना, ये पार्ट को। तो बच्चों क्या हुआ, बच्चों क्या हुआ, जैसे आपका टाइम जाएगा तो बच्चों क्या हुआ, इनिशियल बच्चों क्या हुआ, कुछ घटेगा। इनिशियल क्या बच्चों का, कुछ आपका चीज घटेगा, 37. घटेगा। और बच्चों क्या होगा, आपको कुछ बनेगा, मतलब कितना बच्चों, यहाँ पे आपका ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा। घट रहे तो यहाँ पे जैसे घट रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है Okay, sir. है ना? तो बच्चों क्या देखो, बच्चों हम कैसे कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था, कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 H2. डिवाइड बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कंसंट्रेशन ये Concentration of CO. और यहाँ पे रिएक्टेंट आएगा H2. H2O। फिर H1O लिखा है। H2O. अरे भाई H2O, अरे इधर उधर सॉल्यूशन में सर जो आपने कहाँ टेबल पर? में नीचे sir. टेबल में सॉल्यूशन नहीं है, बस बनाना है, उसके अंदर अच्छा अच्छा, देखो। ओके यहाँ ओके ओके यहाँ, अरे भाई भूल जाते, क्या बात है दीपक एकदम, हाँ ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, बच्चों देखो क्या बोले, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे CO2 का आएगा आंसर, ठीक है ना? यहाँ पे इन्होंने गलती CO कर दिया है, यहाँ पे आपका CO2 का निकालना कंसंट्रेशन। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है बच्चों। अब x क्या बच्चों, x + 1 इंटू एक्स, और बच्चों सॉरी इंटू 1, है ना, अपॉन रिएक्टेंट बच्चों 2 to 2, है ना? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 19, आ गया आपका आंसर। मतलब आपको इसका कंसेंट निकालना था। हाँ शुभ बोलो, सर रिपीट करना, मैं गया था किधर। क्या गया था किधर गए थे? सर ने बुलाया था मेरे को। इनकी मम्मी ने से कंप्लेंट भी की थी। क्या 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 बोल रहे दीपिका वंश, क्या बोल रहे हो? तो जो शुभम की मम्मी है, उन्होंने ना कंप्लेंट की थी शुभम की। क्यों पूछ लो उसी से ही। भाई, क्यों कंप्लेन किया था? निगरानी, कहते पढ़ता नहीं तू। देखो एक बात है, एक बात समझो, ठीक है ना? ये जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो कैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, इतना कोई बड़ा डील नहीं है, आपको इतना समझने में, ठीक है ना? चिल करो। और एक बात बच्चों देखो, अब देखो बच्चों देखो, और एक बात ये भी है कि जब भी आप एग्जाम में प्रॉपर्ली पढ़ाई, जब भी आप एग्जाम में पढ़ाई करते हो ना, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको खुद से भी चीजों को सॉल्व कराना चाहिए। अब देखो ये मानता हूँ बच्चों, कभी क्या होता है ना, जब हम अवंती की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे टीचर्स को टाइप करते हैं क्वेश्चंस को, तो टाइप करते वक्त क्या हो जाता है बच्चों, होता है कुछ एरर्स आ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप वो क्वेश्चन उस टाइम नहीं कर पाते, तो मत करना उस क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा बारे में, ठीक है ना? ये आपको करना, ये आपको समझना है, ठीक है? अब देखो बच्चों, सेम कंडीशन बच्चों हमने आपको बोला था, देखो 2 मोर कंसिडर, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड 2 करना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1 माइनस करना पड़ेगा इनिशियल से, तो 2 2 हो गया, और यहाँ पे आपका x+1 बन गया, क्योंकि आपने ऐड भी किया। तो कैसे कैसे निकलते बच्चों, निकलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना है उसका कंसंट्रेशन, 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 4 आ गया, केसी केवल 5 है, और बच्चे प्रोडक्ट कितना है, x+1 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन में होगा, 5 4 से 20, आपको x क्या बचोगा, x माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अभी आपको समझ में आया बच्चों कैसे किया हमने ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ऐसे आपको चीजों को समझना है, ये सब बच्चों को चीजों को समझना है। हाँ अगेन बोल रहा हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगेन बोल रहा हूँ देखो, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेना क्वेश्चन को, एकदम भागना मत। हाँ जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा टाइम ले करना। और अगेन बोलो बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगी, स्टार्टिंग में मत करना,
न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में मत करना, बिकॉज गलती होने का चांस ज्यादा होगा। ठीक है नमित, ऋतिक, मुस्कान, हाँ या ना? यस सर। ऊपर से जा रहा है नहीं यार, ऊपर से सर कैसे? ऊपर से जा रहा है इसके। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट करो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक ना? होता है कभी भी नहीं समझ, कोई बात नहीं, मैं आपको वो आएगा समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखो जैसे बच्चों, मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा देखो, आप देखो, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? अब देखो Yes, sir. ये क्वेश्चन भी बच्चों जे में आया कि नहीं, देखो ये भी आपका जे में, क्या बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बच्चों? इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पार्ट बच्चों, देखो क्या बोला बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए, क्या बच्चों? द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट विल द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग। देखो equilibrium is possible only in a closed vessel at a given temperature. Both the opposing processes are occur at the same rate. When equilibrium is attained at given temperature, the value of experiment became equal. For the dilution solid liquid, the solubility constant is given by temperature. हाँ मैं मानता हूँ कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे, मतलब क्या बच्चों? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन को ऐड भी किया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? तो ज्यादा हार्ड नहीं होता, अगर आपने चीजों को पढ़ा अच्छे से तो आप चीजों को बना लोगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और देखो बच्चों, इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, ठीक है ना? ये भी मैंने आपको यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ये वाला पार्ट को लेकर। तो देखो जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आई गेस मैंने कल जब B2 वाले बैच को, है ना, जब मैंने आपको B2 वाले बैच को जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है ना, तब बच्चों मैंने इसको, क्या हुआ दिव्या? शाम की क्लास में ना सर? हाँ शाम की क्लास में। तो आई गेस ये आपने पढ़ा होगा, है ना? मैं आपको टिक करा रहा था क्वेश्चन, याद है कि नहीं याद है? हाँ जी सर। वो मैं अपना टिक करा था। तो जो पीडीएफ है उसको तो अच्छे से पढ़िए, तो आ जाए आपका आंसर, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा। अब देखो जैसे ये तो हमने कर ले रहे हैं, ये तो हमने अभी कर लिया। अब देखो क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है हाँ आपको, जी है ना? अब देखो ये कब पूछा बच्चों? जेडब्ल्यू इस साल पेपर है। अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है केसी की वैल्यू, है ना? और यहाँ पे के पे दिया है। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा, एटलीस्ट फॉर्मूला पता है, तो बच्चों केसी और केपी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? शुभम बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? तो बच्चों हाँ रविंदर कुमार, ये कौन है? यामिनी है क्या? मेरे हाँ वो हाँ कोई बैटरी बात खत्म हो गई। नहीं, कोई बात, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? शुभम बताओ क्या केपी और सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी केसी और आरटी के पावर, और बच्चों क्या होता है? सारे गैस का हम लेते हैं, और डेल्टा जी कैसे निकलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बच्चों देखो प्रोडक्ट में कितना मोल है? यहाँ पे 1 है, और रिएक्टेंट में कितना बच्चों? 1 + 1/2 है, मतलब कितना बच्चों? आप बोलोगे प्रोडक्ट साइड में आपका 3/2 है। 3/2। तो बच्चा आपका जो डेल्टा एनजी है उसके वैल्यू बच्चों क्या आएगा? 1 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज 3/2। 1 - 2/2 तो ये आ जाएगा -1/2। -1/2। यस सर। आपको निकालना है केसी का वैल्यू, है ना? आपको निकालना है केसी की वैल्यू। तो बच्चों क्या हुआ? अगर यहाँ पे पावर आ गया -1, अगर यहाँ पे पावर -½ आ गया, तो बच्चों क्या होगा? अगर मैं इसको इससे लेके जाऊं तो बच्चों ऐसा बच्चों बनेगा, दैट इज केसी इज क्या बच्चों बनेगा? केपी आरटी के पावर 1/2। बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया बच्चों? ये जो मेरे पार्ट है इसको मैंने डिनोमिनेटर, हाँ इसको कर दिया, एकदम से दीपिका एकदम से बोला। अब देखो
आपको सारा वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। टेम्परेचर बच्चों हमेशा बच्चों टेम्परेचर कितने लोग बच्चों लोग केल्विन, देखो यहाँ पे केल्विन है तो बच्चों यहाँ पे केल्विन आएगा। केसी की वैल्यू बहुत ना आती है। तो बच्चों कैसे बच्चों बदले, देखो केपी बच्चों इतना है, केपी आपका है 2 × 10⁻12 इंटू आर का वैल्यू क्या बच्चों, आर का वैल्यू अपना 0.082 आएगा मल्टीप्लाई बाई टी कितना बच्चों, ये आपका आएगा 300 और बच्चों होगा इसका रूट निकालना है आपको। तो बच्चों इसका आंसर निकालने में आपको टाइम लगेगा, क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको sir. अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो भाग भाग के मत करना, आराम से करना, फॉर्मूला आ गया, खाली सॉल्यूशन करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज थोड़ा आराम से करना तो आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है बच्चा आपको क्वेश्चन वाला पार्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे बीच में भी? No, sir. नहीं सर, नो। नो सर। तो ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पे तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, देखो अब देखो बच्चों, देखो हमें आंसर में क्या चाहिए था बच्चों, हमें यहाँ पे आंसर में चाहिए 10⁻13। तो बच्चा ये पावर को भी ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका गलतियों का चांस ज्यादा होगा। फॉर्मूला सिंपल है, Yes, sir. आराम से थोड़ा टाइम लेके मल्टीप्लाई करना, भाग दौड़ में मल्टीप्लाई मत करना, फॉर्मूला बना के रख लेना। अगे बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लो, अच्छे से उसको मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों ये बन गया मेरा, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है, जब 2-23 से क्वेश्चन है, और ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो अब देखो दीपिका क्वेश्चन पूछे ना, पिछले पूछे थे क्वेश्चन, किस हम कैसे करेंगे, देखो सबका K1 का वैल्यू बच्चों दिया गया। देखो आपको ये तीनों इक्वेशन यूज करके आपको ये इक्वेशन बनाना है, चाहे बच्चों ऐड करो कुछ भी करो, आपको इक्वेशन बनाना है। देखो NH3 कहाँ है बच्चों, रिएक्टेंट साइड में, First में ही. तो वो क्या क्या बच्चों, क्या करेंगे, मैं इसको रिवर्स करूंगा। Yes, तो sir. सब बचेगा 2NH3 इक्विलिब्रियम में आएगा N2 And प्लस 2 plus 3H2। 2. इसका के बच्चों क्या, इसका नया के डैश बच्चों क्या बनेगा, 1/4 × 10⁻5, ये आपका बच्चा बनेगा। Yes, sir. फिर बच्चों ये देखो आपका मेन क्या बच्चों, N2 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, RCM की प्लास्टिक सर नहीं करनी, हाँ सही बोला, सही एकदम सही बोला दीपक, एकदम से बोला आपको नहीं इक्वेशन, रिएक्शन की प्लास्टिक सर्जरी करनी। हाँ मतलब कि सही बोला, जो भी आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन का प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, सही बोला आपने, एकदम सही बोला। अब देखो बच्चों N2 कहाँ पर है बच्चों, N2 आपका राइट साइड में, तो बच्चों N2 का आप इसको राइट साइड में रहने दो, N2 का आप राइट साइड में रहने दो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो वाटर बच्चों कहाँ पर है, राइट साइड में, ये बच्चा राइट साइड में, लेकिन स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है यार, क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है। यहाँ पे 3 दिख रहा है बच्चों, क्या बोलूं मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे. एकदम से बोला, आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप यहाँ पे सबको 3 से मल्टीप्लाई तो क्या ये आपका 3/2 बने, और ये भी आपका 3H2 बन जाएगा, बनेगा। इनटू Yes, sir. तो बच्चों ये 10 बच्चा, तो बच्चों इनकी ऐसा बना, पावर, तो बच्चों ये भी क्या बच्चों, ये इसका पावर की पावर यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो Yes, sir. 3H2 प्लस 3/2O2, ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपके यहाँ पे आपका 3H2 है। अब बचेगा ना, अभी इसको प्लास्टिक सर्जरी करनी है इसकी। Sir, O2. यहाँ पे 3O2, यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 3H2 है, और यहाँ पे 3H2 कट गया, क्योंकि दोनों इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड में है। अब बच्चों सबको ऐड करो, सारे क्वेश्चन ऐड करो, तो बच्चों क्या बनेगा, 2NH2 आ गया, यहाँ पे 2NH2 आ गया। और तो बच्चों देखो आपका ये N2 भी कट जाएगा, बिकॉज एक N2 राइट साइड में, एक N2 लेफ्ट साइड में, तो इसका भी काटा पिटी हो गया। अब देखो यहाँ बच्चों ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे 1 है, तो मतलब क्या बच्चों 3/2 + 1 कितना होता है, 5/2. 5/2 5/2 O2. 5/2 O2 आ गया।
आपका एनो क्या बच्चों, आपका एनो राइट साइड में, यहाँ पे भी राइट साइड में, तो लिख दिया उसको। 3 राइट साइड, इसको भी हमने लिख दिया। तो बच्चों हमारा इक्वेशन बन गया। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैं अभी आपको सबको मल्टीप्लाई कर दूं। बच्चों क्या है बच्चों, ऐसा ऐसा बच्चों बनेगा 1/4 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई, बिकॉज ये आपका पहला K1 है, आपको एक नया K चाहिए इस इक्वेशन का। तो पहले को आपने रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया। दूसरे का बच्चों क्या है बच्चों, दूसरे को मैंने कुछ भी नहीं किया, तो जैसा है उसको वैसा लिखो। 1.6 इंटू 10⁻12 इंटू, बच्चों हमने तीसरे में क्या किया, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों क्या होगा, इसे क्यूब करेंगे। तो 1 इंटू 10⁻13 क्या होगा, इसका हम करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, 13 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो क्या बच्चों का, ये आपका कितना बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, इंटू 10 पावर यहाँ बनेगा -13 में आएगा बच्चों आंसर। अब बच्चों 1/4 क्या होता है, बच्चों 1/4 कितना होता है बच्चों, होता है। अब आप क्या बोलोगे, 1/4 क्या बच्चों होता है, 0.25, 1 डिवाइड बाई 4, 0.5 आएगा। और ये पावर बच्चों ऊपर से तो क्या ये आपका हो जाएगा -5। -5 अब बच क्या होगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 इंटू बच गया ये पूरा पार्ट है। तो बच्चों करना क्या, आपको 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ, आपको 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू, अब बच्चों क्या दो, ध्यान दो, अब बच्चों पावर का आपको ऐड कर दो, क्या बच्चों बचा है, -5 बचा है, 10⁻12 बचा है, और 10⁻39 बचा है। तो बच्चों क्या करते हैं, 39 + 5 कितना होता है, 44, माइनस करो 12, कितना बच्चा बच्चों, ये आपका बन गया -32। बच्चों क्या करो, जब ऐसे सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 0.4 इंटू, इसका आंसर आएगा -32। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए -33। तो क्या करेंगे, 10 एक डेसिमल पॉइंट राइट से लेके जाऊंगा मैं, yes sir राइट से लेके जाऊंगा, yes sir यस सर 40 आ जाएगा। तो ये 33 बन जाएगा। देखो आंसर देख चेक करते, सॉरी हाँ 4 आ जाएगा सर, 40 नहीं 4 आ जाएगा, तो 0.4 है। हमने यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर 4 है। देखो वाह तो आगे थोड़ा सा टाइम लेके करना। और देखो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है इस बार के, ये इस बार के लेटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब इजी लग रहे हैं ये, देखो अभी मैं, ठीक लग रहे हैं। अब देखो मैं अगर मैं बोलूँ दिखा, आपको जेडब्ल्यू में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगेन बोल रहा हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ। जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे आपको लगेगा ये सर, अरे सर ने ये हम बताया, ये भी हमें सर बताया, लेकिन वहां पे आपको खुद से करना पड़ेगा। जब आप वहां पे खुद से करोगे तो आपको टाइम जाएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो भी आपका पहले इजी क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले 1 घंटे में जितना इजी क्वेश्चन बनता है, जितना भी इजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितना भी क्वेश्चन बनता है, ट्राई करना। अगर आपका 10 भी सही हो ना, 10 भी मान के चलो आपने 90 क्वेश्चन देख लिया 1 घंटे में, मैं मान के चलो आपने 1.3 आवर्स लिया, और उस 1.3 आवर्स में आपने 90 क्वेश्चन देख लिया। 90 में से करना है 75, मैक्सिमम 75 करना है। अब 90 में से क्या किया बच्चों, आपने 10 क्वेश्चन राइट कर दी, कितना मार्क्स हो गया, ये सबसे कम बता रहा हूं, लेकिन इतना नहीं, आप इससे ज्यादा कर लो, गारंटी में बोल रहा हूं इससे ज्यादा कर लोगे। तो कितना आ गया, 40 मार्क्स बचा, और एक 1.5 आवर बचा, कितने घंटे पेपर होता है। तो टाइमिंग देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको टेक्निक यूज करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। यस सर तो आप टाइम को मैनेज करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगेन बोलो बच्चों, 90 में से मैं खाली 10 बोला, ये तो बच्चों सबसे कम होता है, इतना नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आप कर लोगे, है ना। तो चीजों को समझ समझ करेंगे। अब देखो ये पार्ट, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
Yes, अब बच्चों sir. इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, यह आपका स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी। बच्चों क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक होता है बच्चों माइनस RT ln K क्या बच्चों होता है, K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो इसके वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो क्या आंसर आएगा 10⁻³ और 10⁻²। तो क्या बचा, यहाँ बचा 10। तो बच क्या बचोगा, आपका किसी वैल्यू कितना बचेगा 10 आंसर आएगा। और देखो यहाँ पे ln 10 की वैल्यू कितना दिया बच्चों 2.3 दिया गया। तो JW स्मार्ट है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ln 10 आ जाएगा, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, आप खुद देख लो। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आज रात को मैं आपको अगेन इस चैप्टर को वापस रिवीजन करूंगा आपको प्रॉपर्ली, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाऊंगा आपको, ठीक है Yes, sir. जी। तो अच्छे समझो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है Yes, yes, sir. ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इतना आपको समझ। अब बच्चों जो बाकी बच गया है वो बच्चों कब करेंगे, ये हमें पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे आपका ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन IMP है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आपको देखने मिला, आजकल ट्रेंड आपको इसमें चल रहा है, KSP आपको सॉलिड प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, ऐसे दो। अब देखो यहाँ बच्चों क्या देखो, ये आपका डेटाबेस है, तो उन्होंने बच्चों क्या बोला x के पावर इतना, तो यहाँ बोला x + y कितना होगा। बच्चों जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका वैल्यू निकालो, इसका पावर क्या होगा, उसके पावर को ऐड करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। लेकिन Yes, बच्चों क्या sir. होगा, आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखना आना चाहिए प्रॉपरली, तो आपका काम बन जाएगा। बच्चों आज हमने क्या क्या नोट अच्छे से पढ़ा किया बच्चों, कि जब भी आपका पार्शियल प्रेशर है, जब देखो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों, डिग्री ऑफ डिसीजन, या आपको पार्शियल प्रेशर निकालना बच्चों, क्या बच्चों का आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, आपको बच्चों वहां पर ये फॉर्म यूज करना है। तो P क्या बच्चों होता है, ये होता है पार्शियल प्रेशर, ये आपका होगा मोल फ्रैक्शन टू P टोटल। ये कौन सा लॉ बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर का, ये कौन सा फॉर्मूला है, हेनरीज लॉ, ये कौन सा लॉ या डटर्स लॉ, कहाँ यूज पढ़ते बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, Okay, sir. ठीक है ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन और करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 3-4 क्वेश्चन बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉपर समझ करना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको PDF भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो, बच्चों मैं ख्याल रखोगे। और हाँ Bye-bye, sir. हाँ वंश कुछ बोल रहे थे क्या आप, Bye. नो सर।